अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। 2024 के राशिफल के साथ हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार मेष राशि से मीन राशि पर्यंत यहाँ पर हमारी चर्चा जारी है। प्रत्येक महीने के राशिफल को लेकर फिर से आपके साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा, लेकिन ऑल ओवर 2024 क्या संभावना को लेकर के आ रहा है, यानी आपके यानी वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप वृश्चिक राशि की जातक हैं तो आपके लिए आज का कार्यक्रम विशेष है, या आपका वृश्चिक लगन है तो भी आप अपनी राशि के साथ इस कार्यक्रम को सेट करके देख सकते हैं। राशिफल के प्रारंभ में आपको एक बात मैं यहां पर निश्चित रूप से बताना चाहता हूं। अगर आपको अपनी जन्म राशि का पता नहीं है तो आप बोलते हुए नाम राशि का आधार भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस राशिफल को देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसके साथ अपनी कुंडली को भी साथ में रखिए, क्योंकि आपकी जन्मांक ग्रहस्थिति क्या है उस पर भी इसका फल डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आपकी दशा क्या चल रही है उस पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के इस राशिफल कार्यक्रम को हम लेकर आगे बढ़ें, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या फिर बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए चर्चा शुरू कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। 2023 जहां अपनी संध्या की ओर है, 2024 की भोर की प्रतीक्षा को लिए हर व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या नई संभावनाएं हो सकती हैं आपके परिवार, कैरियर, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, जॉब, प्रमोशन, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। 2024 की बात करें तो आपके राशि के स्वामी मंगल कैसे चलेंगे, इस बात को थोड़ा सा यहां पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल की स्थिति हम देखें तो मंगल 2024 की शुरुआत में आपकी राशि के धन भाव पर संचरण करेंगे, यानी आपके सेकंड हाउस पर जब इनका संचरण रहेगा तो इसकी पंचम और नवम पर दृष्टि रहने वाली है। पंचम भाव जो आपके शिक्षा का होता है, पंचम भाव जो आपकी संतति का होता है, यानी संतति आपसे लाभ मिल सकता है, संतति की इच्छा रखने वालों के लिए ये कुछ खास पीरियड हो सकता है। और हां, भाग्य स्थान यानी नवें भाव पर दृष्टि है। भाग्य जब मेहरबान होता है तो बंधुओं उस समय कहते हैं कि गधा भी पहलवान हो जाता है, तो फिर मनुष्यों की क्या बात है। वो तो अपने सामर्थ्य, विवेक, बुद्धि और अपने नई क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, नई आगे बढ़ने की चाह को लेकर के आगे बढ़ रहा है, फिर भला उसका उद्धार कैसे नहीं हो सकता है। कर्म प्रधान ये सूक्तियां, ये स्वभाव, ये नैसर्गिक रूप से देखा जाता है कि हमारे कर्म हमें आगे लेकर जाते हैं। हम क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी हमारे पास है, उसको भी यहां पर देखना होगा। जहां वृश्चिक राशि के जातकों की शुरुआत काफी अच्छी होने वाली है, और शुरुआत में आपके जो है स्वराशि धन भाव पर जो संयोग होगा वो 5 फरवरी तक प्राकर्म पर लौटकर उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल, ये काफी अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन होता क्या है, कई बार तो मेहनत की रहमत हमें नहीं मिलती है, लेकिन कई बार मेहनत का अच्छा प्रतिफल निकल करके आता है। आप 24 आवर्स मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब यहां पर जो संभावनाएं रहेंगी उस दौरान वो आपको काफी अच्छी रहेगी। आप अच्छा परिश्रम कीजिए, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखिए। स्वास्थ्य पहले है, प्रायोरिटी उसके लिए रहेगी। 5 फरवरी से पराक्रम पर उच्च हो जाएंगे। 1 जून को हम देखें तो षष्ठम भाव पर स्वग्रही हो जाएंगे। एक बात निश्चित है, आप कर्जे में पड़े हुए, ऋण से उन्मुक्त होने के लिए, ऋण से उऋण होने के लिए पूर्ण प्रयास कीजिए। आपने बैंक से पैसा उठा रखा है, अपने मित्रों से उठा रखा है, अपने सर्किल से उठा रखा है, फ्रेंड सर्किल से, तो इसे लौटाने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि ये दौर, ये काल आपके लिए ऋण से उऋण होने का है। इसलिए आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। साथ में किसी प्रकार की रोगों से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, तो उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। शत्रुओं से आपका सामना हो रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। कुल मिलाकर ये पीरियड काफी अच्छा रहने वाला है। बात हम देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके दशम, द्वादश और द्वितीय पर दृष्टिपात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैं दशम पे कह रहा हूं, क्योंकि आपके यहां पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके षष्ठम भाव पर रहने वाले हैं। छठे भाव से वो यहां पर दिव्यतम प्रभाव उतना नहीं देंगे जितना कि उनके दृष्टिगत भाव देगी, क्योंकि देवगुरु की अमृतमय दृष्टि मानी जाती है। जहां दशम भाव पर उनकी पंचम दृष्टि रहेगी, वहां आपके राजकीय शासकीय कार्यों में ये आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिल सकता है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट लटका हुआ है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। किसी प्रकार के वाद विवाद से, समस्याओं से, झंझटों से आप तमाम इससे जूझ रहे हैं,
उससे मुक्ति मिल सकती है। देवगुरु आपको फर्जी मुकदमे से बचा सकते हैं। देवगुरु आपको सफलता अदालती जो सफलता है उसको दिला सकते हैं और आपके लिए एक अच्छी संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। यानी 30 जून तक की जो स्थिति है उनकी यहां पर रहेगी, लेकिन 1 मई के साथ में ये आपके अगले स्थान यानी कि सप्तम भाव पर विराजित करेंगे। सप्तम भाव पर जाते एक चीज उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन से परेशान थे, अपने हेल्थ, अपने कैरियर से दुखी थे, उन लोगों को देवगुरु का अच्छा प्रभाव यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज और नोट कर लीजिए, जिनका विवाह में रुकावटें थी, अड़चन थी, बाधाएं थी, अब उनको यहां पर उनका मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी बात और मैं यहां पर कर लेता हूं, जो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में रह रहे थे, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, किसी प्रकार की अड़चने और व्यवधान का उनको सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए भी अच्छा समय हो सकता है। आप इस काल में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छी सफलताओं का संयोग यहां पर बन सके। देखिए यहां पर ये आपके सप्तम भाव पर जब प्रवेश करेंगे तो एकादश, एक और तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके स्वास्थ्य में इंक्रीज यहां पर होगा, आपके हेल्थ के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य परेशान जो लोग हैं उनको अच्छी संभावनाएं मिल सकती है और खास एकादश भाव पर जब दृष्टि रहेंगे तो धन के कारक देवगुरु की दृष्टि आय भाव पर आपके लिए मल्टीपल तरीके से आय की संभावनाओं को बढ़ाने वाले होंगे। अब आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या आपको करना चाहिए, आपकी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। लेकिन जब समय अनुकूल हो, अगर आपकी साइकिल, आपकी गाड़ी, आपकी कार अगर हवा की दिशा में बढ़ रही है तो आपको ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय आपके साथ है। और जब समय आपके साथ होता है तो मैं हर बार कहता हूं, समय मेहरबान होने से हर व्यक्ति पहलवान दिखाई देता है, क्योंकि समय उसके पक्ष में खड़ा है। और अगर विपरीत दिशा में हवा चल रही हो तो प्रतिकूल अवस्थाओं में उस समय एक पहलवान व्यक्ति भी हारता हुआ एक दूर छोर पर कहीं खड़ा नजर आता है। इस बात को सदैव से ध्यान रखना चाहिए। देवगुरु की सप्तम में जाकर के ये दिव्यमय दृष्टियां आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होने वाले हैं। खासकर प्रेम विवाह के लिए, आपके विवाह के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर अब शनि की हम बात कर लेते हैं कि शनि आपके वर्षांत कहां रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सस महापुरुष योग बनाकर वर्ष के अंत तक चतुर्थ भाव पर कुंभ राशि के स्वग्रही शनि रहने वाले हैं, जो कि बेहतर स्थिति में कहा जा सकता है। जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो अपने पारिवारिक जीवनों और गतिविधियों से थोड़ा सा अप डाउन चल रहे थे, उन सबको एक अच्छी संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है, उनको अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र देव की स्थिति को। शुक्र 19 मई से लेकर के 11 जून तक एक बहुत बेहतर संयोग लेकर मालव योग का निर्माण कर रहे हैं सप्तम भाव के अंदर। वृष राशि के शुक्र होटल इंडस्ट्री मैनेजमेंट की स्थिति में आकर के जो लोग काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो विदेश जाने के फिराक में बैठे हुए उनकी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और आपका टूरिज्म, जो इन क्षेत्र में जुड़े हुए गारमेंट्स का जिनका बिजनेस है, उनको बहुत ही अच्छी संभावनाएं यहाँ पर इस काल के अंदर मिल सकती है। तो दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि का फलाफल। आप सब बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।